आखिरकार देश की सत्ता में अपना प्रमुख स्थान रखने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने वाली आरएसएस क्या अब मोदी के युग में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए। दरअसल बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चयन होने वाला है, लेकिन लगभग एक साल गुजर जाने के बाद भी आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नई ताजपोशी नहीं हो पाई। बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर आरएसएस एक बार फिर से संजय जोशी को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस पर टाल मटोली की जा रही है। दरअसल बता दें आपको कि जिस आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कुर्सी तक पहुंचाया, जिस आरएसएस ने उन्हें गुजरात में लगातार सत्ता का एक सिरमौर बनाकर पेश किया, वो प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार 11 साल के कार्यकाल में अपने आरएसएस के मुख्यालय का दौरा कर पाए। 200 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार सिर्फ एक बार ही आरएसएस मुख्यालय क्यों गए? इसके पीछे की रणनीति साफ नजर आती है। गुजरात लॉबी लगातार भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से संबंध रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी संबंध गुजरात से ही है और इसके साथ साथ जेपी नड्डा का भी संबंध गुजरात से ही नजर आता है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि वे अपने धुर विरोधी संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखें। जानकारों का मानना है कि संजय जोशी ने वर्ष 1986 में लगातार फुल टाइम आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का संकल्प लिया। वर्ष 1994 में उन्हें गुजरात में उस वक्त की प्रदेश कार्यकारिणी में तैनात किया गया। उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन संजय जोशी ने वही किया जो आरएसएस चाहता था। आरएसएस की विचारधारा को गुजरात के घर घर तक पहुंचाकर संजय जोशी ने साल 1995 में गुजरात में सत्ता का तख्ता पलट करने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। सत्ता का बड़ा परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन वर्ष 2005 के आते आते संजय जोशी और उसके साथ साथ उनकी एक भारतीय जनता पार्टी में महिला सहयोगी की सेक्स सीडी वायरल हो जाती है। इस सेक्स सीडी में संजय जोशी और उनकी महिला सहयोगी, जो भारतीय जनता पार्टी की कथित तौर पर नेत्री बताई जा रही थी, वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर होता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जाता है, जिसके चलते संजय जोशी को पार्टी से निकाल दिया गया। बता दें आपको कि संजय जोशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे दखल के चलते पार्टी से निकाला गया और 2012 में उन्हें फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद से भी हटा दिया गया। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पीएम मोदी ये नहीं चाहते कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े पद पर रहे, किसी बड़े जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आए, क्योंकि संजय जोशी प्योर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि को मानने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनके दो दोस्त अमित शाह और जेपी नड्डा को किसी ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है जो कि संपूर्ण रूप से इनके इशारे पर काम करे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। बता दें आपको कि पिछले कुछ वक्त से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर जो कांग्रेस पार्टी हमलावर हो रही थी, जिसका उलटफेर करते हुए यहाँ पर जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष की अपनी तैयारी नहीं कर पाई है, नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है, जिसको लेते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने
निशाना साधना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यहाँ तो बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा अपने आप को विश्व का संगठन बताती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, पिछला 1 साल उनको हो चुका है, वो लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाए। सीधे तौर पर यहाँ जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, इसमें क्या जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ चकमा देकर संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगे मोहन भागवत, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दर्शा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ही किस तरीके से बीजेपी को 3 बार केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया। बता दें कि वर्ष 2014 में उस वक्त राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक अब तक जेपी नड्डा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के आधार पर ही मोहन भागवत को चकमा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इन शीर्ष नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या मोहन भागवत इस बात को स्वीकार करेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी का हो और आरएसएस उसमें द्वितीय स्थान यानी कि दूसरी कुर्सी पर बैठकर अपनी भूमिका निर्धारित करे? क्योंकि आरएसएस चाहती है कि लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी जिम्मेदारी रहे, बड़ी भागीदारी रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजी से खुश नजर नहीं आते। ऐसे में मोहन भागवत ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे बड़े आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े नेता को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो कि उनके इशारे पर काम करे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो धार्मिक बयान उनको लेकर भी मोहन भागवत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोहन भागवत का कहना है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी ठीक नहीं। जिस तरीके से ये जो एक खाई चौड़ी होती जा रही है, इस खाई को हमें खत्म करना है। भारत सबका है, भारत सबके लिए। भारत 140 करोड़ देशवासियों का है और 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही हमें मिलकर चलना है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति को लेकर मोहन भागवत का सीधा निशाना बीजेपी के इन शीर्ष नेताओं पर है। मोहन भागवत ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा माहौल ना हो जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये पार्टी एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एजेंडा तैयार करती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कैसे संजय जोशी की ताजपोशी में मोहन भागवत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगियों को यहाँ पर बड़ा झटका लगता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।